आइए हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है वेन डायग्राम खींचना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर क्या खींचना है, वेन डायग्राम। तो आपको याद होगा कि जब हमने परिचय सत्र में बताया था, परिचय क्लास में, कि वेन डायग्राम क्या होता है कि एक आयताकार ऐसा होता है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल सेट से ये किया जाता है इंगित, ठीक है, और इसमें डिफरेंट सेट्स को सर्किल वैसे क्लोज्ड कर्व्स लिया जाता है, लेकिन जनरली सर्किल लिया जाता है। जैसे कि अगर ए यूनियन बी है तो इसका मतलब क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। अब इसके बाद इसको छायांकित किया जाता है, वेन डायग्राम खींचना है और छायांकित करना है, ठीक है। तो छायांकित किया जाता है इसको, जो ये है क्वेश्चन का पार्ट, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको छायांकित यानी कि शेडिंग किया जाता है, यानी कि थोड़ा शेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो शेड क्या करेंगे और खाली भाग क्या आएगा हमारा, ठीक है, शेड क्या करेंगे और खाली भाग हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर शेडिंग के बाद चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो शेड के अलावा क्या बचेगा उसको हम देखेंगे। किसको देखेंगे, शेड के अलावा हमारा क्या बचा। चलिए फिर क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आते हैं। चलिए पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यदि इसको क्वेश्चन से देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से यदि हम ए यूनियन बी को घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं कि उसको उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, तो ये हो गया इसका। अब इसको यदि डायग्राम में खींचे तो थोड़ा सा एक देख लीजिए कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट है। सॉरी, इसको सीधा कर लीजिए। और इसमें दो सर्किल लेंगे, ठीक है, एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि ए यूनियन बी, चलिए ए यूनियन बी में तो ये पूरा शेडिंग हो जाता, ये पूरा शेडिंग हो जाता ना ए यूनियन बी में। ए यूनियन, अच्छा सुनिए पहले, यदि ए यूनियन बी को शेड करना रहता, सिर्फ मान के चलिए यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाना नहीं रहता, तो क्या होता है शेडिंग, ये पूरा शेड होता, ठीक है, पूरा ए और बी दोनों। फिर से बताते हैं, जैसे ए यूनियन बी को यदि शेड करना होता था तो हम क्या करते थे कि ए यूनियन बी यही है तो पूरे को क्या करते थे हम, शेड कर देते थे। ये ए सेट होता था और ये बी सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब की बार हमको क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है, यानी कि जिसको शेडिंग करना था उसको नहीं करके बाकी पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अब की बार घटाना है ना ए यूनियन। अच्छा ये ए यूनियन बी हो चुका है, क्यों, देखिए ए भी है और बी भी है, दोनों का यूनियन भी है, यानी अगर कोई एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 5 6 मान चलिए दोनों में होता 7 8 9, ये सबका मिलन हो गया ये फिगर्स, ठीक है। तो अगर सिर्फ इसका शेडिंग करना होता तो ऐसा होता, लेकिन इसका करना कैसा है कि इसको छोड़ के करना है बाकी का। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से यदि इसको घटा दिया जाए, घटाने का मतलब इसको हटा देते तो बाकी पार्ट क्या बचता, वही शेड होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा क्या शेड होगा, बाकी चीज सब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी का जो ये है इसको बढ़िया से आप शेड कर लीजिएगा, ठीक है, ये शेडिंग इसका होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इस पार्ट को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, क्लियर, क्या करना है, इस पार्ट को आपको छोड़ देना है। तो यही क्या हो जाएगा कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का शेडिंग ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाया गया। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनिवर्सल सेट में से घटाना, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलिए यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है। फिर यूनिवर्सल सेट में से क्या है, बी को घटाना, यही तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब चलिए इसको यदि फिगर पे लाते हैं, डायग्राम पे लाते हैं तो क्या होगा, चलिए फिर से बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, चलिए ए और बी सेट है, सपोज करें ए ये है और बी ये है। अब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना है, पहले देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट से क्या करना है, ए को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए ए को घटा देने का क्या मतलब है कि ए को छोड़ के सबको शेड कर देना है,
अच्छा अब की बार तो बी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम पहले ही पोर्शन पढ़े क्वेश्चन के, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि यूनिवर्सल सेट में से बी को भी घटा देना है, ठीक है, यानी कि अब दोनों को हम सेट नहीं करेंगे। फिर से समझ लीजिए बात को, यूनिवर्सल सेट में से पहले अथी में था कि सिर्फ ए को गायब करना है, चलो कर दिया हमने, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ बी को भी गायब करना है, यानी बी को भी हटा दिया, चलिए अब दोनों को सेट हमने नहीं किया। लेकिन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ये वाला, दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला है, अर्थात ये सब कलर हो जाएगा, ये सारा कलर हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो ये भी कलर नहीं होता और ये भी कलर नहीं होता। फिर से समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट था, उसमें से ए को हटा देना था, तो ए को कलर हम नहीं करके बाकी पोर्शन को कर देते, लेकिन यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट में से बी को भी हटा देना है, ठीक है, तो बी को भी कलर नहीं करते, यानी कि हमारा क्या, ये पूरा कलर नहीं होता, बाकी सब पार्ट कलर हो जाता, ठीक है, यानी कि सेट हो जाता। चलिए लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंटरसेक्शन भी है, कि वही पार्ट को लेना है जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन तो केवल ये है, यानी कि ये भी सेट कर देंगे और ये भी सेट कर देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये पार्ट हमारा बचेगा, ठीक है। यानी कि इसका सेटिंग क्या हुआ, बाकी इसको छोड़ के, इसको ऐसा मत समझिए कि यही हमारा आंसर, इसको छोड़ के बाकी सभी छायांकित भाग जो है वो इस प्रश्न को दिखाता है, दर्शाता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या दिखा, ये मत सोचिएगा कि ये दिखाता है, नहीं, बाकी सभी, इसको छोड़ के बाकी सभी का जो सेटिंग है वो इस चीज को दिखा रहा है। इस प्रश्न में भी ऐसा मत समझिए कि ये दिखा रहा है, इस दोनों को छोड़ के जितना पार्ट है वो दिखा रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न आइए कि ए इंटरसेक्शन बी का ये है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है, घटा देना है, यही है। चलिए इसका थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, आप उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल या आयत तैयार करते हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट नाम देते हैं। फिर ए और बी के लिए वही काम करते हैं, फिर सर्किल से इसको रोटेट करते हैं और ए और डिनोट कर देते हैं ए और बी से, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है यूनिवर्सल सेट, और इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देना है, घटा देना। अच्छा पहला बात बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये पार्ट है ना। फिर से ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फिर से समझिए, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है सिंपल है, जो दोनों में कॉमन पार्ट ये जो होता है वही ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला पार्ट। अगर इसको छायांकित करना रहता तो हम इसको कर देते, लेकिन चूंकि यूनिवर्सल सेट में से इसको खाली हटा देना है तो बाकी जितना पार्ट बचेगा वो इसका आंसर, चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो जस्ट उल्टा काम करेंगे। अब की बार इसको सेट करते, खाली अगर ए इंटरसेक्शन बी रहता तो इसको सेट करते, और उसको कहता सेटिंग करने के लिए इंटरसेक्शन बी, तो हमको इसको सेट करना होता, क्योंकि कॉमन पार्ट यही है सेट ए और सेट बी का। लेकिन अब की बार तो इसका कॉम्प्लीमेंट को सेट करना है, कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ इसको गायब कर देना है, बाकी सबको कलर कर देना है, यानी कि फिर वही बात हो जाएगा, ठीक है, इस सबको कलर कर देंगे, यही वाला हाफ इसका भी हो गया, ठीक है, और सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, यानी कि आंसर ये शेडिंग पार्ट हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट है इसलिए। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। चौथा जो प्रश्न है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन यूनिवर्सल सेट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया बी से। चलिए इसके लिए बनाते हैं, ए सेट है और बी सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना, चलिए अगर ए को हटा देते तो बी को भी तो ये कलर करते, नहीं, और लेकिन यूनिवर्सल सेट में से बी को भी घटा देना, यूनिवर्सल सेट में से बी को भी घटा देना, क्लियर। तो ये दोनों सेट नहीं होगा, देखो खाली ए अगर होता तो जैसे देखिए अगर खाली ए होता, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो जानते हैं हम इसको कलर करते ए को, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको कलर कर देते छायांकित।
लेकिन संयोग से क्या है कि बी भी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी यूनिवर्सल सेट में से बी को घटाते तो बाकी पोर्शन बचता है बी को छोड़ के, तो ए और बी दोनों छोड़ देना है हमको, कुल मिला के ए यहाँ छोड़ना है और बी यहाँ छोड़ना है, ठीक है। और दोनों का यूनियन भी है। यूनियन करने का मतलब क्या, अब ये पोर्शन भी ले लेना है। यूनियन में क्या होता है, ये पोर्शन भी हम ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में ये पोर्शन सिर्फ यही आंसर हो जाता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है, ये सब लिखा जाता है, क्योंकि यूनियन जो होता है दो सेट का, उसमें सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमन एलिमेंट यही है कि एक बार लिखा जाता है, लेकिन सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। इसका मतलब यूनियन में ये पूरा पार्ट आ गया, न कि केवल ये, यानी पूरा पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ए और बी पूरा, ठीक है। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी यूनियन और कॉम्प्लीमेंट है, तो बाकी सभी को क्या करेंगे, सेट कर देंगे, ए और बी पूरे को छोड़ देंगे, ठीक है, पूरे को छोड़ देंगे। यानी कि देखिए लगभग ऐसा ही है पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न, ठीक है, और दूसरा और तीसरा एक जैसा ही है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। छठा जो प्रश्न है हमारा वो है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, सभी त्रिभुज, ठीक है, का सेट है, ठीक है। मान के चलिए अपने लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि ए उन त्रिभुजों का सेट है, यानी ए जो है उन त्रिभुजों का सेट है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, एक कोण जो क्या है वो 60 से भिन्न है, उन त्रिभुजों का समूह है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से, ठीक है। अपने लैंग्वेज में हमने मैथमेटिकल फॉर्म देने का प्रयास किया। तो हमको कहता क्या है क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो है सभी त्रिभुज का सेट, चलिए वो हो गया सभी त्रिभुज, उसमें सारे त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब आता है। अब ये बताइए कि उन त्रिभुजों, अच्छा ए क्या होगा, अगर ए को थोड़ा लिटरेरी देखा जाए अपने लैंग्वेज में, उन त्रिभुजों का समूह है जिसका कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री से अलग है। अच्छा वो जैसे देखिए, अच्छा त्रिभुज को देखिए थोड़ा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, चलिए ये समबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। अधिकोण त्रिभुज मान लीजिए, इसी प्रकार न्यूनकोण त्रिभुज भी मान लीजिए, ठीक है। ये सारे त्रिभुज में एक चीज जान लीजिए, ये समबाहु मान के चलिए, ठीक है। 60 डिग्री किसका होता है, समबाहु का होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिस किसी भी स्तर से, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो आप इसको कितना भी छोटा बनाइए, ठीक है, इसका साइज कुछ भी हो, शेप यदि समबाहु त्रिभुज का है यानी आकार, तो उसके तीनों कोण 60 डिग्री ही होंगे, ये बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल। तीनों जो कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 60 डिग्री ही होंगे। तो ये कहता है कि उन त्रिभुजों का समूह जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो इसके अलावा वैसे सारे त्रिभुज ले लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज ले लीजिए, विषम मतलब सॉरी न्यूनकोण त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज से अलग ही होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तो सभी कोण क्या होता है, 60 डिग्री से होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसको यदि थोड़ा सा और लैंग्वेज को छोटा करेगा तो आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी
त्रिभुजों का समूह। अच्छा, हमने ये ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, कि उन त्रिभुजों का समूह जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज में तो सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है 60 डिग्री से भिन्न, तो हम लिख सकते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुज का समूह जो होगा वो 60 डिग्री से भिन्न हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सभी त्रिभुजों का सेट है, ठीक है, और उसमें से अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से एक को घटा देंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, सभी त्रिभुज का सेट है ये, और एक क्या है, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुजों का सेट है। तो यदि इसमें से इसको घटा दिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का समूह बचेगा, बस, और कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, इसमें सभी त्रिभुज में से मतलब समबाहु त्रिभुज को छोड़कर इसका मतलब समबाहु त्रिभुज बचा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, भी समबाहु त्रिभुज ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आइए 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है ए का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, फाई का कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ये सारे प्रश्न और इसको सत्य बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या भरना है जो ये सत्य हो जाए, एलएचएस और आरएचएस। तो सबसे पहले चलिए 3 चीज को हम अपने मन में डाल देते हैं, तो समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहला हमारा है कि हम अगर कोई यूनिवर्सल सेट मान ले, 1 2 3 4 5, चलिए छोटा ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। ए क्या ले लेते हैं हम, 1 2 3, ठीक है। चलिए, और फाई को तो आप जानते ही हैं कि फाई क्या होता है, नल सेट होता है, यानी खाली सेट होता है, इसमें कोई अवयव होता है नहीं, नो एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेने से क्या हुआ, हमको यहाँ पर लिख लेने से क्या होगा कि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी भी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का, ये प्रॉपर्टी भी इसमें फुलफिल होता है, कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए, जैसे डी मॉर्गन लॉ उसमें से एक प्रॉपर्टी ही था। चलिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ए क्या है हमारा, चलिए 1 2 3, चलिए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, u माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसमें से इसको घटा दिया तो इसमें क्या बचेगा, 4 और 5 ही बचेगा, इसको घटा दिया जाएगा तो 4 और 5 बचेगा, ये तीनों तो तीनों गायब हो जाएगा, ये 4 और 5 बच जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि फिर से इसका यूनियन करने पर क्या आ जाता है, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये हम क्या है, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर है। अब ध्यान दीजिए, फिर से इन दोनों का यदि यूनियन करेंगे तो फिर से तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कराया जाए तो यूनिवर्सल सेट आता है। देखिए, प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। यदि कोई सेट और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कराया जाए, यदि कोई सेट ए है और उसी का जो कॉम्प्लीमेंट ए डैश है उसका यूनियन कराया जाए तो क्या आ जाता है आंसर, यूनिवर्सल सेट। इसको यू मत समझिए, यूनिवर्सल सेट समझिएगा, ठीक है। दूसरा है फाई। अच्छा सुनिए, ये फाई है तो फाई डैश क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फाई डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटा दीजिए। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, इस कंडीशन में चलिए कोई भी जो हमने कर लिया, और उसमें से फाई मतलब क्या, खाली कुछ नहीं घटाना है, तो सीधा यूनिवर्सल सेट का तो यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। नहीं, फाई डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से तो कुछ घटाया ही नहीं गया, ये लिखा गया फाई, लेकिन घटाया, चूंकि फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट, कुछ है ही नहीं, रिक्त समुच्चय, तो यूनिवर्सल सेट का तो यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। तो हम फाई डैश को क्या समझ सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट अब और ए का इंटरसेक्शन होना है,
यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन होना। इंटरसेक्शन बोले तो जो दोनों में उपस्थित है। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो 1 2 3। लिटरेरी ये क्या आ गया हमको, देखिए तो इस कंडीशन में ये हमारा ए ही आ गया। देखिए ए, तो हम कह सकते हैं, सिर्फ अगर एक लाइन यहाँ भरना हो तो हम कह सकते हैं कि यदि फाई डैश का और ए सेट ए का इंटरसेक्शन कराया जाए तो ए ही होता है। यानी सेट ए में जो चाहे जो सेट ए ले लीजिए आप, जितना एलिमेंट का ए बी सी डी का ले लीजिए, कुछ भी आएगा फाइनली यही। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरा है, इस बार यूनियन था, अब की बार यहाँ पर क्या कर दिया इसने, इंटरसेक्शन कर दिया। यदि कोई सेट ए है और उसी सेट का कंप्लीमेंट का दोनों का यदि इंटरसेक्शन कराया जाए तो क्या आता है। अच्छा चलिए ए क्या है हमारा, थोड़ा सा पहले बना लेते हैं। 1 2 3 है इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए हटाना, यानी कि 4 5, 4 और 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है क्या, अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब फिर वही बता रहा है कॉमन, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिक्त समुच्चय है, नल सेट। नल सेट को क्या लिखते हैं हम, फाई से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई सेट है और उसी के कॉम्प्लीमेंट सेट से उसका इंटरसेक्शन कराया जाए तो कोई नल सेट आता है, कोई अवयव आता ही नहीं है, ठीक है। देखिए यूनियन में यूनिवर्सल सेट आता है और इंटरसेक्शन में फाई आता है, यानी कि नल सेट आता है, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है और ए का उसका इंटरसेक्शन कराया जाए तो क्या है। अच्छा यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अच्छा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा इसमें से पूरा यही घट गया तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसको फाई भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे बाद में, फाई लिख सकते हैं। अब फाई और ए क्या है हमारा, 1 2 3 है, ठीक है, ये है ना ये। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, चूंकि इंटरसेक्शन का फिर मतलब क्या कॉमन एलिमेंट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, समझना ज्यादा जरूरी है, अपने कांसेप्ट को बेहतर कीजिए, ठीक है। कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या फिर नल सेट, यानी फिर क्या आ जाएगा आंसर लास्टली फाई ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है और सेट ए का यदि इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाए तो वो भी क्या होता है, फाई होता है, यानी कि नल सेट होता है। ये नल सेट ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरीके से आप छोटा सा उदाहरण लेके देखिए, सारे को आप सॉल्व कर पाने में सफल हुए और कंसेप्ट से समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों लिखा। 2-3 स्टेप यदि बनाने की जरूरत पड़े तो आप उसको देख लीजिएगा। यही आपका अंतिम प्रश्न था 1.5 का, और बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और सतीश सर के वीडियोज को आप यदि पसंद कर रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो थैंक यू।